दोस्तों, महाबली भीमसेन जैसा पुत्र पाने के बाद राजा पांडु की इच्छा और भी बढ़ गई। उन्होंने देवी कुंती से कहा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो देवराज इंद्र की तरह पराक्रमी हो और सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ हो। इस पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा पांडु ने एक पैर पर खड़े होकर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। राजा पांडु की इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा पांडु को वरदान दिया कि वे संसार का सबसे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। राजा पांडु ने जब यह वरदान सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत अपनी पत्नी कुंती के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का जप करके देवराज इंद्र का आह्वान करें। पति की आज्ञा का पालन करते हुए देवी कुंती ने मंत्र का जप किया और देवराज इंद्र को आह्वान किया। मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को देवी कुंती के सामने प्रकट होना पड़ा। उन्होंने कुंती की पुत्र की इच्छा को पूर्ण किया और इस प्रकार कुंती एक बार फिर से गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक तेजस्वी और यशस्वी बालक अर्जुन को जन्म दिया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि यह बालक भगवान शंकर के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अपराजित होगा। भगवान शंकर इस बालक के पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। आकाशवाणी में यह भी कहा गया कि यह बालक निवातकवच नामक असुरों का संहार करेगा, जिनका संहार करने में स्वयं देवराज इंद्र भी असमर्थ है। यह बालक अपने गुणों से सभी देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त करेगा। यह सुनकर सभी आर्षि मुनि और देवता बहुत प्रसन्न हुए। अब देवी कुंती के 3 पुत्र हो गए थे। एक दिन राजा पांडु ने देवी कुंती से कहा कि वे अपने मंत्र के प्रभाव से माद्री के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न करवाएं। पति की आज्ञा का पालन करते हुए देवी कुंती ने माद्री से कहा कि वे किसी देवता का स्मरण करें। माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। मंत्र के प्रभाव से अश्विनी कुमार देवी माद्री के सामने प्रकट हुए और उनके सहयोग से माद्री ने गर्भ धारण किया। समय आने पर माद्री ने 2 जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया। राजा पांडु के इन 5 पुत्रों का बचपन ऋषियों और मुनियों के बीच बीता। कुछ समय बाद एक दिन वसंत ऋतु में राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ एक सुंदर उपवन में विचरण कर रहे थे। उस समय माद्री की सुंदरता को देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हुआ और उन्होंने माद्री को अपनी बाहों में भर लिया। माद्री ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और अरशी किंदम के श्राप के बारे में भी बताया, लेकिन राजा पांडु ने कोई ध्यान नहीं दिया। काम की प्रबलता में उन्होंने माद्री के साथ समागम किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, श्राप के कारण राजा पांडु की चेतना नष्ट हो गई और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा पांडु की मृत्यु के बाद देवी कुंती ने माद्री से कहा कि वे इन 5 बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वे अपने पति के साथ सती होना चाहती हैं। माद्री ने कहा कि पांडु की मृत्यु का कारण वे स्वयं हैं और इसलिए उन्हें ही सती होने की आज्ञा दी जाए। देवी कुंती ने माद्री को यह अनुमति दी और माद्री अपने पति के साथ सती होकर उनके साथ ही उनके लोक सिद्धार गईं। इस प्रकार पांडु के पुत्रों का पालन पोषण ऋषियों और मुनियों के बीच हुआ, जो उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बनी।